विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। बसंत कुंज के रंगपुरी गांव में 5 लोगों का शव बरामद हुआ। 5 मृतक एक ही परिवार के थे, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी 4 बेटियों के शव बंद कमरे में मिले। बताया जा रहा है कि पांचों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा गया। दरअसल पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, जहां 5 लोगों का शव बरामद हुआ। सल्फास की गोली और जूस के पैकेट मिले। दरअसल दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का यूं संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना। मृतकों में पिता और उसकी 4 बेटियां शामिल हैं। शवों के पास से पुलिस को सल्फास की गोलियां और कमरे के डस्टबिन में जूस का टेट्रा पैक और पानी की बोतल मिली थी। पुलिस को शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे घटना के बारे में पता लगा। पुलिस को जब मामले की सूचना दी गई तब दरवाजा अंदर से बंद था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा अंदर तोड़ा तो 5 लोगों के शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में लग रहा है कि पिता ने पहले सभी को सल्फास खिलाया और बाद में खुद भी खाकर आत्महत्या कर ली। 24 सितंबर से बंद था कमरा। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना का सीक्वेंस पता चल पाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिता कारपेंटर का काम करता था। उसकी पत्नी 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता लगा कि आखिरी बार पिता 24 सितंबर को घर के अंदर जाता दिखा, जिसके बाद उसे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बताया जा रहा है कि उसकी 4 बेटियां थी। बेटी को आंख से दिखता नहीं था और एक को चलने में दिक्कत थी। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का जरूर लग रहा है, लेकिन इन 5 ने एक साथ ऐसा कदम कैसे उठाया, कब से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, इसके पिता ने एक बच्चे को जहर दिया या फिर खुदकुशी की, इन सभी पहलुओं के साथ फिर भी कई एंगल की मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की असली वजह पता चल पाए। देखिए, कल सुबह 10:18 पे हमें बसंत कुंज साउथ थाने में एक पीसीआर कॉल मिलती है। इसमें कॉलर बोलता है कि किराएदार रूम नहीं खोल रहा है। ये कॉल की थी। कॉलर हमने आइडेंटिफाई किए नितिन करके व्यक्ति हैं। नितिन है जो इस पर्टिकुलर जो ये घर है खसरा नंबर 678 टाटा टेल्को पॉइंट के पास में, वहाँ पे ये उसके हाउस ओनर हैं। और इनके जो केयर टेकर हैं मोहन, इन्होंने बताया कि ये जो 3rd फ्लोर पे जो इनका जो घर है, जब साफ़ सफाई कर रहे थे तब उन्हें बदबू आई और इसी पे नितिन ने बताया और नितिन ने ये पीसीआर कॉल की। हमारी टीम वहाँ, पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है तो ये रूम को लॉक पाती है, तो हम फायर सर्विसेज को बुलाते हैं और उनकी प्रेजेंस में, पब्लिक की प्रेजेंस में ये गेट खोलते हैं। गेट खोलने के पश्चात हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 रूम्स थे। 2 रूम में टोटल 5 डेड बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिलती हैं। उन डेड बॉडीज़ की पहचान हमारे को हीरालाल के रूप में होती है। हीरालाल मूलतः छपरा से रहने वाला है, यहाँ इस रेजिडेंस पे, इस जगह पे रह रहा था। 28 साल से ये इंडियन स्पाइनल सेंटर में ये जो है कारपेंटर का काम कर रहा था। इसकी अपनी 4 डॉटर्स हैं, नीतू, नीरू, निक्की और निधि, इनके साथ यहाँ पे रह रहा था। और इसमें से 2 डॉटर्स डिफरेंटली एबल्ड थी। और इनके साथ ये जो फिर इनके हमें रिलेटिव्स और जो जोगिंदर और गुड़िया, इनके जो भाभी और भाई हैं, इनको भी हमने वहाँ मौके पर बुलाया। पता चला कि इनकी जो लड़कियों की जो मदर है इनकी लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तब से ये जो अपने अलग रह रहे थे। मौके पे हमने कई सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स की टीम्स को बुलाया। हमारी क्राइम टीम, सीनियर फॉरेंसिक की जो रोहिणी की टीम, FSL की टीम, साथ ही साथ CBI CFSL की टीम को भी हमने बुलाया और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी बुलाया ताकि मौके का डिटेल्ड मुआयना किया जाए। काफ़ी 5-6 घंटे तक टीमों ने मुआयना किया, मौके की सब चीज़ एग्जिबिट कलेक्ट किए। तो वहाँ पे कुछ 3 सल्फास के सैशेज मिले, कुछ लिक्विड मटेरियल मिले, कुछ ग्लास वगैरह मिले और जो भी रेलेवेंट एग्जिबिट्स उनको सीज़ किया गया। हमने इसमें एक मेडिकल बोर्ड गठित करवाया जो पोस्टमार्टम करेगा। और फिलहाल हम इसमें 194 BNSS की प्रोसीडिंग्स इसमें कर रहे हैं और हर एंगल से हमारी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम एक स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल बोर्ड है वो इनका पोस्टमार्टम करेगा। जो जैसी भी इनकी फाइंडिंग आएगी फर्दर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। कुछ भी इस तरह की चीज़ पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और अभी जैसा भी हमारे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो फाइंडिंग्स होगी उसके तहत हम प्रोसीड करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो हमने परिवार से पता किया है, जो उनकी भाभी और भैया जो हैं, भैया भी डिफरेंटली एबल्ड हैं। तो वो उन्होंने, भाभी ने ये बताया कि तो जब से ये हुआ, जब से वाइफ की डेथ हुई थी
और 4 बच्चों का दायित्व संभाल रहे थे। तो तब से थोड़ा अलग सा रह रहे थे थोड़ा सा, और जनवरी से ये जो अपने काम करने वाली जगह भी नहीं जा रहे थे। रतन, मैं सुबह ड्यूटी चले गए थे करीब 9 बजे। उसके बाद एक केयर टेकर का फ़ोन आया, जो हमारे लैंडलॉर्ड के केयर टेकर यहाँ रहते, एक नीचे रहते हो। तो बोलो भाई साहब यहाँ को वो जो 4 नंबर वाले का कोई नंबर वंबर आता पता कुछ है? मैं कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो जो भी होगा तुम्हारे पास होगी, तुमने किराया लगाए। तो कहता है वो 4 नंबर वाले खुल नहीं रहा है, और सामने वाले से वो फ़ोन कर रहा है उन्होंने, सामने वाले मकान से। तो कहता है बदबू आ रहा है, मक्खी उड़ रहा है। मैं कहा होते नहीं है, कोई कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन से हमने देखे भी नहीं है उनको। 3-4 दिन पहले उनके फादर को देखा था खाली, उसके बच्चे तो निकलते नहीं है घर से कभी ज़िंदगी में। तो उसके बाद मैंने कहा वो सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फ़ोन करो, पुलिस वुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस वुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने अब घर पर फ़ोन किया, मैं ये मकान सामने ही है। तो उसको पता किया मेरे क्या हुआ है, मैंने ऐसी ऐसी बात है हुआ। मैं कहा पुलिस आया है? मैंने कहा हाँ पुलिस आया। फिर उसके बाद गया, मैंने पता करा, हाँ 4 बॉडी पड़ी है, और उसके फादर के पाँचों मतलब जो भी 5 बॉडी पड़ी है उसमें। तो बच्चे का हालत जो है, उनकी मादर जो है 3-4 महीने पहले ही वो डेथ हो गए थे, बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में डेथ हो गया, वो चला गया। उसके बाद बच्चे सारे 4 बच्चे लड़की थे, सियाना लड़के थे, करीब 15 साल से शुरू करके 25 साल के बीच में 4 लड़की थे। 4 लड़की में से सारे अपंग थे, कोई सीधा चल नहीं पाते थे, क्योंकि इनको हमेशा दरवाजा बंद, जिसके अंदर विटामिन ABCD कुछ मिलना ही नहीं है, तो सीधी हो ही नहीं सकता कभी भी। और सारे अपंग थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कभी कभी देखे बाहर, ऐसे बात नहीं है, कभी जाते भी थे, बड़ी मुश्किल से कभी तो टेढ़ा मेढ़ा वो लेके गोदी लेके नीचे जाता था, वो गोदी लेके ऊपर आता था। बाप करते करते तो बाप को देखते देखते तरस आता था। धीरे धीरे बाप को देखते सूख गया बिल्कुल। मैं कहा बेचारा क्या हो रहा है, इस फैमिली का होगा क्या? ये तो अचानक कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं मिलता तो काम कब करेगा। स्पाइनल हॉस्पिटल है बसंतकुंज में, उसमें काम करते थे वो, कोई कारपेंटर की। तो उसके बाद देखे हुए खाने में क्या खाते थे, पेप्सी वेफर रोज देखते थे, वो कूड़े वगैरह रखते थे ना बाहर, दरवाजे कूड़े वाला आते थे, तो पेप्सी वेफर ये सब खा के इंसान कब तक जिंदा जाएंगे। रोटी कभी कभार ढाबे से ले आता था, खुद बनाने नहीं पाते थे। करते करते अब जिंदगी से बेचारा हार गए, सुसाइड कर लिए होंगे सारे। मसला इनकी भूखमरी की बात है, और फिर गरीब अपंग बच्चे है लेके कहाँ तक झेलेगा। मदर्स इनके चले गए, क्या करेंगे बताओ। जिंदगी इंसान जब हार जाते तो कोई ना कोई रास्ता स्टेप तो उठाना ही पड़ता है। ये बेचारा भी उठा लिया, चले गए सारे। 3-4 दिन पहले फादर को देखे, क्योंकि मैं रात को ड्यूटी से आता हूँ, जब 10-11 बजे के बाद ही आता हूँ, तो उस टाइम कोई खाना उना लेके आते हैं, मेरे पीछे आते हैं, कभी आगे आते हैं, या रात को जैसे मैं जब वॉक करता तो ऊपर जाता है पानी के देखने के लिए जाते हैं। 3-4 दिन पहले तो मैं देखे, उसके 2 दिन से मैं देखे ही नहीं उनको, क्योंकि इस सामने वाली कमरे की लाइट जल रहे थे, पीछे इधर से दिखाई देता है ना, जैसे लाइट जलता है तो रात को नजर आता है ये किचन की, वो बाथरूम की, जो भी वटेवर। तो ये यहाँ तक देख, परसों चौथ को मैंने देखा था। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।